सबसे बड़ा सवाल तो यह कि आखिर राजनाथ सिंह के घर बैठक क्यों हुई। देश के गृह मंत्री अमित शाह या खुद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस मामले पर बैठक करना समझ में आता है, लेकिन रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में शिक्षा के मामले पर बैठक होना असामान्य है। अब आपको इसके पीछे के संकेतों को समझना चाहिए। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का शिक्षा से जुड़े मामले पर हाई लेवल मीटिंग करना यह दिखाता है कि पेपर लीक का मुद्दा अब पीएमओ और सरकार की टॉप लीडरशिप के डायरेक्ट मॉनिटरिंग में है। राजनाथ सिंह जैसे सीनियर मंत्री की मेजबानी से सरकार अपनी संजीदगी और गंभीरता का मैसेज देना चाहती है कि पेपर लीक के मामले को हल्के में नहीं लिया जा रहा है। नीट पेपर लीक और सीबीएसई विवाद के बाद छात्रों में गुस्सा है और सोशल मीडिया पर भी सरकार के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी है। ऐसे में यह केंद्र सरकार का राजनीतिक डैमेज कंट्रोल और इमेज बचाने की भी कोशिश मानी जा रही है। इस मीटिंग में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और पीएमओ अधिकारियों की मौजूदगी से लगता है कि सरकार राष्ट्रीय स्तर पर एक्शन प्लान बनाने में जुटी है और इसके लिए क्रॉस मिनिस्ट्री कोऑर्डिनेशन यानी अलग अलग मंत्रालयों और विभागों के बीच सामंजस्य बनाने की कोशिश की जा रही है। यह सरकार के संभावित बड़े फैसलों की तैयारी भी मानी जा रही है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में सुधार, नया डिजिटल सुरक्षा प्रोटोकॉल, री एग्जाम की तैयारी, गिरफ्तारियों और जांच पर अपडेट या सिस्टम में बदलाव जैसे मुद्दों पर चर्चा इन तैयारियों का हिस्सा है। इस बीच खबर यह भी है कि नीट परीक्षाओं की सुरक्षा और संचालन को चाक चौबंद बनाने के लिए केंद्र सरकार रक्षा बलों, विशेष रूप से भारतीय वायुसेना की लॉजिस्टिक क्षमताओं की मदद लेने पर विचार कर रही है। इस कदम के तहत पेपर और परीक्षा सामग्री के परिवहन, वितरण और सुरक्षा जैसी अहम जिम्मेदारियों को डाक विभाग से हटाकर वायुसेना जैसे सैन्य बलों को सौंपा जा सकता है। यानी यह सिर्फ सामान्य प्रशासनिक मीटिंग नहीं, बल्कि सरकार का राजनीतिक और प्रशासनिक हाई लेवल रिस्पॉन्स है। रक्षा मंत्री का शामिल होना बताता है सरकार इसे नेशनल सिक्योरिटी और युवा भविष्य से जुड़ा गंभीर मुद्दा मान रही है।